अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मोबाइल जो दुबई में 60,000 का मिलता है, वही पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर क्यों हो जाता है? या वो गाड़ी जो जापान में आम है, हमारे यहाँ लग्ज़री क्यों बन जाती है? क्या ये सिर्फ़ महँगाई है? नहीं, इसके पीछे एक ख़ामोश निज़ाम काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं टैरिफ़। आज हम जानेंगे टैरिफ़ होता क्या है, ये कैसे काम करता है और हम पर इसके असरात क्या होते हैं, हुकूमतें इसे क्यों इस्तेमाल करती है और सबसे अहम आम शहरी को इसके बारे में क्या जानना चाहिए। तो आइए आसान ज़ुबान में इस अहम मौजू को समझते हैं। नाज़रीन, टैरिफ दरअसल एक किस्म का टैक्स होता है जो हुकूमतें दरामद शुदा यानी इम्पोर्टेड अशिया पर लगाती है। यानी अगर हम कोई चीज़ बैरून मुल्क से मंगवाते हैं, जैसे गाड़ी, मोबाइल, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हुकूमत उन पर कुछ मखसूस शरह से टैक्स लगाती है। इस टैक्स का मकसद क्या होता है? मकामी सन्नत को सपोर्ट देता है, गैर ज़रूरी दरामदात को रोकना, कौमी ख़जाने के लिए आमदन पैदा करना और बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मुतवाज़न रखना। नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये निज़ाम कैसे काम करता है। फ़र्ज़ करें एक मोबाइल फ़ोन चीन से आ रहा है, जिसकी कीमत 50,000 है। अगर हुकूमत 20% टैरिफ लगाए तो वो फ़ोन यहाँ आते ही 60,000 का हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इस पर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगती है। यूँ एक आम शहरी के लिए वही चीज़ दुगनी कीमत पर पहुँचती है। लेकिन हुकूमतें ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करती, बल्कि मुल्की मईशत को मुतवाज़न रखने के लिए भी करती है। नाज़रीन, टैरिफ की 3 बड़ी अक़साम होती है। सबसे पहले एड वॉलरम टैरिफ, मतलब कि ये फ़ीसद की बुनियाद पर होती है, जैसे 15% दरामदी इम्पोर्टेड चीज़ पर। दूसरी नंबर पर आती है स्पेसिफिक टैरिफ, यानी एक मुकर्ररा रकम, मिसाल के तौर पर हर मोबाइल पर 1 लाख रुपए लगाना। और तीसरी नंबर पर आती है कंपाउंड टैरिफ। दोनों को मिलाकर फ़ीसद भी और मुकर्रर रकम भी। ये पॉलिसियाँ सोच समझ कर बनाई जाती है ताकि मकामी प्रोडक्शन को फ़रोग़ मिले और मईशत में तवाज़ुन कायम रहे। नाज़रीन, अब आते हैं असल सवाल की तरफ, आम लोग इससे कैसे मुतासिर होते हैं। जब टैरिफ बढ़ता है तो इम्पोर्टेड अशिया महंगी हो जाती है। महंगी अशिया का मतलब है आम शहरी की ख़रीदारी की ताकत कम हो जाती है, और अगर मकामी मुतबादिल मौजूद ना हो तो महंगाई शदीद हो सकती है। लेकिन एक और पहलू भी है, अगर मकामी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, रोज़गार बढ़ेगा और मुल्क खुद कफ़ील होगा। यही वो तवाज़न है जो हुकूमतें कायम रखना चाहती है। दुनिया भर में टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ मईशत नहीं, सियासत और ताकत के तवाज़ुन में भी होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका और चीन की तिजारती वार, द ट्रेड वार, और यूरोपियन यूनियन के टैरिफ सिस्टम्स, या भारत का लोकल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये सब ज़ाहिर करता है कि टैरिफ एक मजबूत टूल है, लेकिन इसे संभाल कर इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। नहीं, टैरिफ हमेशा बुरा नहीं होता, अगर ठीक तरीके से लगाया जाए तो ये फ़ायदा मंद होता है। मिसाल के तौर पर मकामी सन्नत को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, कौमी आमदन में इजाफ़ा होता है, इंपोर्ट्स कम होकर एक्सपोर्ट्स का रुझान बढ़ता है, मुल्क की मईशियत मजबूत होती है। लेकिन अगर पॉलिसी मुतवाज़न ना हो तो नुकसानदा भी बन सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अवाम को भी ये समझ आए कि कीमतें सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि पॉलिसियाँ, आलमी रुझानात और टैरिफ जैसे अवामिल भी इसमें शामिल होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आवाम को भी ये समझ आए कि कीमतें सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि पॉलिसियाँ, आलमी रुझानात और टैरिफ जैसे अवामिल भी इसमें शामिल होते हैं। नाज़रीन, टैरिफ का लफ्ज़ शायद सुनने में डराए या पेचीदा लगे, लेकिन हकीकत में ये हमारी ज़िंदगी, मईशत और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। हमें बतौर शहरी ये जानना ज़रूरी है कि आलमी मंडी कैसे काम करती है और एक खामोश सा लफ्ज़ टैरिफ कैसे हमारी जेब पर असरअंदाज हो रहा है। जब हम जानते हैं कि कीमतें कैसे तय होती है तो हम न सिर्फ समझदार खरीदार बनते हैं, बल्कि एक बाशऊर कौम भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो में एक और माशी हकीकत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।